नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, लगता है कि तमिलनाडु का सियासी सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। तीन दलों ने विजय के समर्थन का ऐलान कर दिया है और अब सीएम बनने का रास्ता पूरी तरह साफ होता दिखाई दे रहा है। आज शाम ही विजय राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और एक बार फिर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इससे पहले 2 बार मुलाकात कर चुके हैं। पहली मुलाकात में 112 विधायकों का समर्थन लेकर गए थे। राज्यपाल ने कहा था कि 118 का समर्थन लेकर आओ। उसके बाद विजय दोबारा पहुंचे और यह कहा कि आप हमें सरकार बनाने का चांस दीजिए, हम बहुमत का जुगाड़ कर लेंगे। लेकिन राज्यपाल ने फिर खाली हाथ लौटा दिया। उसके बाद टीवी चैनलों को इंटरव्यू तक दे डाला कि मैं शपथ कैसे दिला दूं, क्या शपथ दिलाकर हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता साफ कर दूं। इस तरह के दुर्भाग्यपूर्ण बयान राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने दिए, जो कि एक राज्यपाल को नहीं देने चाहिए। अगर कोई बातचीत चल रही है, आप डायरेक्ट उसे बिना सबूत के हॉर्स ट्रेडिंग का नाम कैसे दे सकते हैं। अब जिन 3 नए दलों ने समर्थन का ऐलान किया है, क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग है या बातचीत का नतीजा है, इसका निचोड़ कैसे निकाला जा सकता है। अगर सीएम की शपथ लेने के बाद भी बातचीत करते तो आप हर मामले को हॉर्स ट्रेडिंग का नाम नहीं दे सकते। जब तक कैश का कोई लेन देन ना हो, जब तक कोई संपत्ति या पैसे का मामला ना हो, आप हॉर्स ट्रेडिंग नाम कैसे दे सकते हैं। जहां तक मंत्री बनाने की बात है, तो राजनीति में कोई संत बनने तो जाता नहीं है, मंत्री बनने ही जाते हैं। मंत्री बनकर जनता की सेवा करने ही जाते हैं। तो राजनीतिक दलों के बीच हालात को देखते हुए बातचीत चलती रहती है, इसको आप हॉर्स ट्रेडिंग नाम नहीं दे सकते। तो राज्यपाल ने अर्नब गोस्वामी के साथ जो एक इंटरव्यू दिया था, उसमें जो बात बोली थी, मुझे लगता है काफी गलत बोली थी। विजय की पार्टी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, तो राज्यपाल का कायदा यही बनता था कि उनको सबसे पहले सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देते। जब वो दावा लेकर गए, किसी और दल या गठबंधन ने तो दावा किया नहीं था, तो बहुत सारे कानून के जानकारों ने, विपक्षी नेताओं ने, अभिनेताओं ने, सबने सवाल उठाया कि राज्यपाल किस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्यों जानबूझकर तमिलनाडु में संवैधानिक संकट खड़ा किया जा रहा है। इस बीच खबरें ये आने लगी कि विजय का रायता भी फैला सकते हैं। पुराने जो धुरंधर हैं, डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आ सकते हैं, उसके बाद छोटी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं। लेकिन अब लगता है इन सारी अटकलों पर विराम लग गया है। जो डीएमके और एआईएडीएमके के साथ आने की बात थी, वो लगता है कि अफवाह साबित हुई है, क्योंकि स्टालिन अगर नई सरकार बनाने को गंभीर होते, अगर एआईएडीएमके के साथ जाने का कोई फैसला करते दिखाई देते, तो बाकी छोटे दल जो डीएमके के साथ गठबंधन में थे, वो साथ छोड़कर नहीं जाते। अब कांग्रेस के बाद 3 दलों ने ऐलान कर दिया है कि हम विजय का समर्थन करने को तैयार हैं और बहुमत का आंकड़ा पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 3 दलों के समर्थन की उम्मीद तभी जग गई थी जब वीसीके के चीफ ने खुलकर राज्यपाल के फैसले की आलोचना की थी। वीसीके के चीफ थोल तिरुमावलवन ने क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था, आमतौर पर राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वो उस नेता को आमंत्रित करे जिसकी पार्टी ने विधानसभा चुनाव में सबसे अधिक सीटें हासिल की हैं। हालांकि इस मामले में वो श्री विजय से सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 सीटों का बहुमत दिखाने के लिए कह रहे हैं, ये उचित नहीं है। टीवी के अध्यक्ष को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त हो चुका है। केवल इसी घटनाक्रम के कारण भाजपा और केंद्र सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर रही है और उन पर दबाव डाल रही है। वीसीके पार्टी की ओर से हम राज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि उन्हें सरकार बनाने के लिए निमंत्रण दिया जाए। आगे टीवी को समर्थन पर वीसीके चीफ ने कहा था, हम बाद में फैसला करेंगे, हम कल शाम अपनी उस स्तरीय समिति की बैठक बुलाएंगे। फिलहाल हम वामपंथी दलों के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 10 सालों से वामपंथी दलों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसलिए इस संकट की घड़ी में हमने वामपंथी दलों के साथ संयुक्त रूप से निर्णय लेने का संकल्प लिया है। यही कारण है कि हम उनके फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो वीसीके चीफ के इस बयान से ही साफ हो गया था कि वाम दल और वीसीके टीवीके के साथ जा सकते हैं। अब तीनों दलों ने टीवीके का समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। किन 3 दलों ने ऐलान किया है? सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके। इन 3 दलों के समर्थन के बाद आंकड़ा कहां पहुंचता है? तमिलनाडु के समीकरण क्या कहते हैं? टीवीके को 108 सीट मिली थी, लेकिन 1 सीट विजय को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा था। तो 107 सीट आप इसे मान सकते हैं। 107 टीवीके की सीट, 5 कांग्रेस की सीट, उसके बाद वीसीके की कितनी सीट है? 2 वीसीके की और सीपीआईएम की 2 सीट और इसके अलावा सीपीआई की 2 सीट। तो कुल मिलाकर 118 का आंकड़ा पहुंच जाता है। टीवीके प्लस कांग्रेस प्लस सीपीआई प्लस सीपीआईएम प्लस वीसीके, 118 का आंकड़ा ये हो जाता है। इसके अलावा विजय जो सीट खाली करेंगे उस पर जो उपचुनाव होगा, तो इस बात की पूरी उम्मीद है कि विजय की पार्टी ही वो चुनाव जीत सकती है। तो 119 का आप जुगाड़ मान सकते हैं आने वाले समय में
विजय के पास 119 का आंकड़ा रहेगा, बहुमत के एकदम करीब रहेंगे। लेकिन फिलहाल की बात करें तो तमिलनाडु से संवैधानिक संकट खत्म होता दिखाई दे रहा है। तमिलनाडु की जनता के लिए भी राहत की बात है, जिन्होंने टीवीके को बदलाव के लिए वोट दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। पहले चुनाव में इतनी ज्यादा सीटें जीतना आसान नहीं होता। अब विजय शाम को राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और उम्मीद करते हैं इस बार राज्यपाल कोई अड़ंगा नहीं लगाएंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।